प्रभु का स्मरण, आनंद स्वरूप सकल सुखदाता परम पिता परमात्मा प्रणव ध्वनि। क्रियात्मक योग अभ्यास में वृत्ति और संस्कार ये विषय और उसके आपके प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। किन्हीं को पूछना शेष हो तो पूछ सकते हैं। वृत्ति संस्कार के बारे में पूछें। उनका प्रश्न है कि कर्माशय भी हमारे चित्त में रहता है और संस्कार भी, तो दोनों में हम कैसे भेद देख पाते हैं। योग दर्शन में तो इस कर्माशय को भी संस्कार का है। संस्कार के दो प्रकार बताए हैं। तो सूत्र है संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम। उसके भाष्य में दो प्रकार के संस्कार कहे। जिसको हम कर्माशय कहते हैं उसी को उन्होंने धर्माधर्म संस्कार के नाम से कहा है। देखिए वो कर्माशयी है। लोक में भी बहुत से व्यक्ति संस्कार शब्द का प्रयोग कर्माशय के भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में करते हैं। किसी के परिवार में कुछ हो गया और कुछ हो गया तो कोई कहाँ चला गया ऊंचाई पे, कहाँ नीचे चला गया, कहते हैं अपने अपने संस्कार हैं। ऐसा प्रयोग कुछ लोग करते हैं। अपना अपना भाग्य है इसका तो अधिक प्रयोग होता है, लेकिन कोई कोई संस्कार शब्द भी बोलते हैं। तो एक है धर्माधर्म रूप संस्कार। धर्म का मतलब है पुण्य और अधर्म का मतलब है अपुण्य। तो ऐसा संस्कार जो कि धर्म अधर्म पाप पुण्य रूप है, और दूसरा वासना रूप संस्कार जो केवल छाप है, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ये स्मृति और क्लेश का हेतु होते हैं। वासना रूप संस्कार स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं। जो पीछे बात चल रही थी, संस्कारों के अनुरूप ही वृत्तियां उठती हैं और वो स्मृति के रूप में होती है। संस्कारों से जो वृत्ति उठती है वो स्मृति के रूप में होती है पिछले उसकी। और वो स्मृति कई तरह की हो सकती है। प्रत्यक्ष की भी हो सकती है, पूर्व के अनुमान की भी हो सकती है, निद्रा की भी हो सकती है, अविद्या की भी हो सकती है, विपर्य की भी हो सकती है। लेकिन वो होती स्मृति ही है पिछले संस्कार के अनुसार। तो वासना रूप संस्कार ये स्मृति और क्लेश के कारण होते हैं, और धर्माधर्म संस्कार हमारे सुख दुख के
विपाक के हेतु होते हैं, विपाक के कर्म का फल मिलता है उसके हेतु होते हैं। ये तो उस रूप में हुआ। हमारे को हमारे कर्माशय का पता नहीं लगता है। वासना रूप संस्कार से तो स्मृति उठती है, यानी वृत्ति उठती है, तो हमें अनुमान हो जाता है, लेकिन कर्माशय का हमें ऐसे पता नहीं लगता है। कर्माशय तो और भी हमारे लिए परोक्ष हो गया, एक आभास मात्र कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं। वासना रूप संस्कार का तो हम अनुमान कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक ठीक यहाँ ऐसा ऐसा है। वृत्ति आई है तो वो संस्कार है, ये निश्चयात्मक ज्ञान हो जाएगा। कुल कितने संस्कार हैं ये सब भले ही ना पता लगे, लेकिन जैसी जैसी वृत्ति उठी है वैसा वैसा संस्कार तो है, ये निश्चयात्मक ज्ञान होता है। लेकिन कर्माशय रूप धर्माधर्म रूप संस्कारों का पता तो हमें हमारे कर्मफल की प्राप्ति से एक सीमा तक हो सकता है, वो परोक्ष होता है, लेकिन वो इससे भी धूमिल एक संभावना के रूप में है कि भाई कुछ ना कुछ कर्म है हमारे, वो कैसे हैं ये इसमें पता नहीं लगता है। वासना रूप संस्कार से जो वृत्ति उठी है, स्मृति उठी है, उससे तो हमें ठीक ठीक पता लग जाता है कि ऐसे ऐसे संस्कार हमारे हैं, इसका पता नहीं लगता है। तो और तो कोई भेद नहीं इसका। संस्कार जो है जिसका स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं ये, अर्थात इससे स्मृति उठती है और क्लेश मतलब ये अविद्यादि जो वो भी हमारे जब जब वो विशेष प्रवृत्ति होती है किसी विशेष आलंबन के कारण से, बाह्य आलंबन के कारण से, अथवा मन में हमने विचार स्वयं ने प्रारंभ किया उससे, तो वो जैसे संस्कार हैं वैसे तदनुरूप उसके साथ साथ उभर के आ जाते हैं और वो उस क्लेश को, राग द्वेष जो भी है, उसको उभारने में काम कर देते हैं। ये सीधे सीधे स्मृति नहीं आ रही है हमें। स्मृति तो घटना विशेष की होगी, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने ये किया, वो नहीं किया, ये स्मृति आएगी। लेकिन जब हम आवेशित हो जाते हैं, हम उससे युक्त हो जाते हैं, उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं विचारों से, रागात्मक द्वेषात्मक जो भी हैं, उनसे जब हम स्वयं उस समय प्रभावित हो जाते हैं, तप्त हो जाते हैं, संतप्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, ये स्मृति से भिन्न बात है। ये क्लेश का हेतु बन रहे हैं ये संस्कार। कुछ न कुछ आलंबन बनता है या अंदर विचार करते हैं, और कभी ये भी नहीं होते हैं तो कर्माशय वशात ये संस्कार भी उभरते हैं। तो वो अचानक आएंगे, अचानक कोई विशेष बात सूझ गई, अच्छी बात सूझ गई, जैसी वैज्ञानिकों को सूझती है, न्याय दर्शन के अंदर आएगा, इसको प्रातिभ ज्ञान बोलते हैं। ये कर्माशय के कारण से होता है। परमात्मा जो हमें फल प्रदान करता है उसमें एक ये भी तरीका है। अनेक लोग ये बात पूछते हैं कि जीवन काल में परमात्मा कैसे फल देता है। जन्म के समय तो ठीक है, हमें कौन सा शरीर मिला, मनुष्य या पशु का, कौन सा परिवार मिला, और उसमें भी फिर कैसा शरीर, कैसी बुद्धि, कैसी इंद्रियां, कैसी धन संपत्ति, परिवार आदि सब कुछ मिला के नीचे ये कर्माशय के अनुसार मिल गया। अब उसके बाद का जो जीवन है उसमें परमात्मा कर्माशय के अनुसार फल कैसे देता है, अपने आप दे देता है, दूसरे से दिलवाता है, इत्यादि बहुत प्रश्न होते हैं इसमें। कर्माशय के प्रसंग में आगे कभी और विस्तार से देखेंगे। तो ये एक तरीका है परमात्मा का कि जैसे कर्मों का फल उदय होता है उस तरह के संस्कार भी हमारे उभर जाते हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं अच्छे मार्ग पे चलने का, लेकिन चल नहीं पा रहे, आलस्य आदि भी नहीं है, वैसा प्रयत्न कर रहे हैं, गति नहीं हो रही है, जैसे जकड़ गए हो। ये अनेक बार कर्माशय के कारण से होता है कि जो विपरीत संस्कार हैं वो रोक देंगे हमारे को, वो उभरेंगे संस्कार। इसी तरह से गलत मार्ग पे भी जा रहे हैं और वहां अचानक अच्छे संस्कार उभर जाते हैं। उसने तो प्रयत्न नहीं किया था, उसकी तो इच्छा नहीं थी कि मैं एकदम ऐसे अच्छे विचार मन में पैदा कर लूं, अध्यात्म की तरफ चल जाऊं, सज्जन बन जाऊं,
धर्मात्मा बन जाऊं, वो तो गलत रास्ते पे जा रहा था, उसके प्रयत्न भी वही थे। प्रयास पूर्वक उसने अच्छे विचार नहीं उठाए थे, लेकिन उठते हैं वो। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो अच्छे संस्कार उभरेंगे, और जब अपुण्य कर्म का उदय होता है तो वो बुरे संस्कार उभरेंगे। जैसे अन्य शरीर आदि, अन्य वस्त्र, भोजन आदि की सुविधाओं का मिलना कर्माशय और वर्तमान के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, और इससे हम प्रभावित होते हैं। इन साधनों के न्यूनाधिक मिलने से हमारी प्रगति, अवनति प्रभावित होती है। इसी प्रकार से बुद्धि में, मन में, चित्त में जब संस्कार उभरते हैं या घटते हैं, अच्छे या बुरे, जैसे संस्कार उभरते हैं उससे हमारी प्रगति या अवनति बहुत प्रभावित होती है, और इसी रूप में फिर हमारे को फल मिल जाता है। तो वो संस्कार अपने आप भी उभरते हैं। आलंबन से उभरते हैं एक बात, बाह्य आलंबन से, परिस्थिति से। दूसरा, हम स्वयं विचार करने लग जाएं तो भी वो उभर के आ जाएंगे, क्लेश के रूप में कह रहा हूं। स्मृति छोड़ दीजिए, आलंबन को देख करके क्लेश का उदय हो जाना, बढ़ जाना, हम भी क्लेशित हो जाएंगे, राग द्वेष आदि से युक्त होंगे, एक बात। और हम विचार करके भी उनको उठा लें थोड़ा सा, तो वो पीछे वाले संस्कार उभर के उसी में जुड़ जाएंगे और एकदम उसको उभार देंगे। इस रूप में ये क्लेश के हेतु बनते हैं। और वैसे ही हम बैठे हैं, ना आलंबन है, ना हमने कुछ विचार किया, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह के अच्छे या बुरे विचार आ गए। ये कर्माशय वशात संस्कारों के उभरने से होता है। ये तीन तरह से उभरेंगे। तो ये संस्कार, वासना रूप संस्कार स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं। वासभाष्य ने यही लिखा हुआ है, स्मृति और क्लेश के हेतु वासना रूप संस्कार, और विपाक के हेतु धर्माधर्म रूप संस्कार। विपाक का मतलब होता है फल, पकना, पाक होना, परिपाक होना। जो हमने कर्म किए हैं वो पकने की तरफ जब आते हैं तो फल देने लगते हैं हमारे को, ऐसा। नहीं, उससे अतिरिक्त हम प्रयत्न पूर्वक भी कर सकते हैं, बिल्कुल नए भी कर सकते हैं। बाहर कोई आलंबन नहीं है, बाहर कोई वैसा आलंबन नहीं है, लेकिन हमने प्रयत्न पूर्वक उठाया। और यदि कोई है तो नाम मात्र का कोई दूसरा आलंबन था और उससे जुड़ी भी हमने बात उठा ली। अब मैं इस घड़ी को देख रहा हूं और घड़ी को देखते देखते कि मेरी भी घड़ी थी और उसने चुरा ली थी, और ये द्वेष की बात आ गई। नहीं, देखी तो घड़ी थी, आलंबन तो घड़ी का था, यहाँ कोई द्वेष तोड़ना था। लेकिन उसको, घड़ी को, इसके साथ साथ दूसरी घड़ी आ गई, मेरी घड़ी याद आ गई, और उसने मेरे को चुरा ली, या उसने मेरे को दी, उसने दी थी मेरे को, उसके प्रति जो जो भाव थे हमारे। और अब जैसे ही ये आया, वो चक्र चल सकता है। अगर हम रोकें नहीं, नियंत्रित नहीं करें, तो कितना भी आगे तक बढ़ सकता है। ये हमारे प्रयत्न के द्वारा है। ये पिछले संस्कार, वो अचानक आएगा और हमें आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो गया है, एकदम कैसे आ गए। कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक जिस विचार को सोचा ही नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में विचार ही नहीं किया, अचानक आ जाता है। तो और उससे संबंधित जो बातें होती हैं, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, आ जाता है। वो स्थिति, इस व्यवस्था ऐसी होती है, वो चलता रहता है ऐसा। एक भी हो सकता है। इनका प्रश्न ये है कि स्मृति और क्लेश के हेतु ये वासना रूप संस्कार होते हैं, तो क्या स्मृति और क्लेश दोनों साथ साथ ही उभरते हैं हमेशा, या एक एक भी उभर सकते हैं? एक एक भी उभर सकते हैं, दोनों भी उभर सकते हैं। स्मृति उठी, स्मृति के साथ साथ उससे संबंधित क्लेश भी उठ गए। जैसे कि मैंने ये उदाहरण दिया, मेरे को किसी ने घड़ी दी, उसके प्रति मेरे मन में स्नेह का भाव, या जिसने चुराई उसके प्रति द्वेष का भाव। जैसे ही ये स्मृति हुई, उसके साथ साथ में क्लेश भी आ गया, जो मेरा रहा है अनुभव, ये दोनों साथ हो गए। दूसरा, मैं तटस्थ रूप से केवल मेरे को ये याद आया कि किसी व्यक्ति ने मेरे को ये दी थी या किसी ने चुराई थी, लेकिन कोई द्वेष नहीं उभरा, क्लेश नहीं उभरा, न राग उभरा, केवल स्मृति शुद्ध हुई। और तीसरा, जब
कर्माशय वशात हमारे क्लेश उभरते हैं संस्कारों से, तो हमें कोई ये स्मृति नहीं आती कि कहाँ हमने क्रोध किया था, कहाँ द्वेष किया था, कहाँ लोभ किया था। वो कोई घटना नहीं आ रही है हमारे में, उस तरह का भाव उत्पन्न हो गया। अब वो किससे के बारे में हो रहा है, वो या तो आसपास की परिस्थिति में जो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम जोड़ लेते हैं फिर संबंध, लेकिन अंदर से केवल क्लेश उभरेगा। तो दोनों साथ भी उभर सकते हैं और अलग अलग भी उभर सकते हैं। और कोई पूछे? अच्छा बोलो। संस्कारों को नष्ट किए बिना भी ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। जी बैठिए। संस्कारों को क्षीण तो करना ही होता है, तनु तो करना ही होता है। आपने पूछा संस्कारों को नष्ट किए बिना भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है क्या? मैंने पीछे कहा था, उसके ऊपर प्रश्न है इनका। नष्ट होने का अर्थ यदि हम दग्ध बीज भाव कहें, पूरी तरह नष्ट होना, कि वो फिर से अंकुरित नहीं हो सकता, क्लेश को पैदा नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में दग्ध बीज हुए बिना भी ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन वो संस्कार क्षीण तो काफी हो चुके होते हैं, क्योंकि वो योगाभ्यास करता है, क्रियात्मक योग करता है, उस तरह से तपस्या करता है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उससे क्लेश तनु होते 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 संस्कार भी क्षीण होते जाते हैं और अच्छे उभरते जाते हैं। तो विवेक वैराग्य की स्थिति तो बननी होगी। ईश्वर साक्षात्कार होगा वृत्ति निरोध होने पर। वृत्ति निरोध ऐसे ही नहीं हो जाता। हम लेखनी को चलते चलते रख दें, ऐसे नहीं है ये कि मन को उठा करके रख दिया, ऐसे नहीं है। वो मन स्वतः काम करता रहता है। परमात्मा ने इसको व्यवस्था ऐसी दे रखी है कि वो हमारे हित के लिए काम करता ही रहता है। सन्निधि मात्र से वो हमारा उपकार करता रहता है। हमें पता ही नहीं हो, जिनको कि मन होता है नहीं होता है, वो भी काम में लेते हैं, उसको खूब काम में लेते हैं। वो चलता रहता है। वो तब बंद होता है जब इतना विवेक हो या वैराग्य हो, न किसी से राग हो न द्वेष हो। वृत्ति वहीं जाएगी ही नहीं उसकी, तो वृत्ति निरोध हो जाएगी। विवेक की स्थिति बहुत ऊंची होती है, फिर वैराग्य की स्थिति ऊंची होती है, अपर वैराग्य हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, और अब विवेक ख्याति को भी वो त्याज्य हे कोटि में ले रहा है। संप्रज्ञात समाधि में आत्मा के साक्षात्कार के समय जो सत्वगुण का सुख लेता है, उसको भी वो त्याज्य कोटि में रख रहा है। अब इस स्थिति में निरुद्धावस्था बनेगी और ईश्वर का साक्षात्कार होगा। वृत्तियां पूरी रुक गई हैं, लेकिन वृत्तियों के कारण अभी पूरे नहीं गए हैं, वो रह सकते हैं, वो उत्थान काल में उभर सकते हैं। उभरने नहीं देगा वो, लेकिन है अंदर अभी, और वो फिर असंप्रज्ञात समाधि में क्षीण किए जाते हैं। वेद का एक मंत्र आता है, छोटा टुकड़ा, नेन्द्रात ऋते पवते धाम किंचन। इंद्राद ऋते, इंद्र के बिना, नेन्द्राद ऋते, इंद्र यानी परमात्मा, परमात्मा के बिना इस धाम को, हमारे हृदय को, मस्तिष्क को, संस्कारों को कोई पवित्र नहीं कर सकता। नेन्द्राद्रिते पवते धाम किंचन। परमात्मा के माध्यम से ही इसका पूरा शोधन हो पाता है। ये असंप्रज्ञात समाधि में होता है, जहां संस्कारों को दग्ध बीज किया जाता है और ईश्वर की सहायता से होता है। तो संस्कारों के पूर्ण नष्ट हुए बिना, दग्ध बीज हुए बिना भी ईश्वर साक्षात्कार होता है, लेकिन संस्कार बहुत क्षीण होते हैं तभी ईश्वर साक्षात्कार होता है। ये सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल समाप्त जैसे ही हो जाएंगे, लेकिन दग्ध बीज नहीं होंगे। अन्य कोई पूछे? आपने पहले किया था, पूछे फिर से बोलिए। वृत्ति का विचार ही विचार ही लेंगे।
यहां विचार ही लेंगे। वृत्ति का मतलब विचार, मन का ज्ञानात्मक व्यापार वो विचार ही होता है। उसको कई तरह से हम देख सकते हैं। हम लोक में जिसको विचार कहते हैं वो केवल अंदर के चिंतन मात्र को बोलते हैं विचार। अब मैं आपको सुन रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, इस समय जो ज्ञान जा रहा है यानी प्रत्यक्ष जो ज्ञान हो रहा है, इसको लोक भाषा में विचार नहीं बोलते हैं। आपको देखने के बाद में अब जो अंदर ही अंदर कुछ मैंने सोचना प्रारंभ किया उसको विचार बोलते हैं लोक में। लेकिन ये जो वृत्तियां हैं ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के समय भी जो जो कुछ भी दिखाई सुनाई हो रहा है वो भी वृत्ति है। प्रमाण भी एक वृत्ति है। सारे प्रमाण आ गए इसके अंदर। जो पांचों वृत्तियां हैं वो केवल विचार ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए यही बोलते हैं भाई वृत्तियां क्या है, विचार है। ठीक है, लेकिन वैसे अंतर है कुछ। जो संस्कारों को पूरी करना होता है वो मनुष्य तक अन्य लोगों के भी करने होते हैं कि और मनुष्य लोगों को? अधिकतर तो मनुष्य शरीर के ही होते हैं। यही हम प्रयत्न पूर्वक कार्य करते हैं और उसके संस्कार पढ़ते हैं। अन्य पशु योनियां तो बस स्वभाववशात कर रही हैं। उसके जो थोड़े बहुत मानवी लो आप, सुख दुख के कुछ छोटे मोटे, ठीक है, वो भी होंगे तो वो हमारे पहले के जो रागात्मक देशात्मक संस्कार हैं उसी में जुड़ जाते हैं, उसी की पुष्टि कर देते हैं बस। बाकी उन घटनाओं को कोई याद करके भुलाने की बात नहीं होती है। मूल में जो क्लेश के रूप में है संस्कार, उनको केवल छीन करना होता है, वो भी सारे चले जाएंगे। ठीक है, फिर इतना रखें। और किसी को एक को पूछना है तो पूछे। जब तक दोष और हानियां नहीं देखेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें प्रश्न पूछिए। ठीक है, विस्तार से और बताएंगे। ठीक है, आपको किसी चीज से वैराग्य हुआ है अभी तक? हुआ है? किससे हुआ है जी? कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, उन्हीं का नहीं, जिससे हमें वैराग्य हुआ है। मैं पूछूं कि क्यों वैराग्य हुआ आपको? कारण बताइए। कुछ कारण तो होगा, कारण आप बताइए। आप देखिए, आप यही बोलेंगे जो दोष बोलेंगे सारे। कोई भी बता दीजिए, किसी को किसी भी चीज से वैराग्य हुआ हो। मद्य से वैराग्य हुआ, ठीक है, और किसी से वैराग्य हुआ, कोई भी गलत कार्य गलत आदत से वैराग्य हुआ, तो क्यों हुआ? दुख दर्शन हुआ। ये दोष ही तो देख रहे हैं। आप कितने भी उदाहरण ले आइए, सबके अलग अलग वैराग्य हैं। जिसको जिससे भी वैराग्य हुआ हो, वहां सब जगह आपको हानि दिखाई देगी, दोष दिखाई देगा। दोष क्या होता है? हानि होती है, वही दोष होता है। जिसमें हमारा लाभ है उसको दोष थोड़ा कहा जाता है। और वो हानि अंततः दुख के रूप में ही होती है, साधनों के छिनने के रूप में होती है, दुख की प्राप्ति या दुख के साधनों के आने के रूप में होती है, सुख के हटने के रूप में होती है, सुख के साधन छिनने के रूप में होती है। इन्हीं में ही कहीं ना कहीं घूमेगा व्यक्ति। जितने भी वैराग्य हुए हों, सब जगह आप अपना अपना देख लीजिए, क्यों ऐसा मैंने इसको छोड़ा, इसके प्रति वैराग्य का भाव क्यों आया, तो हर जगह यही कारण मिलेगा, सब में निरपवाद रूप से। तो बस वो ही सूत्र है और यहां भी हमें वही लगाना है। लेकिन हम और बहुत सी जगह लगा लेते हैं, प्रयोग भी करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, वैराग्य की स्थिति में भी रहते हैं, लेकिन यहां आते हैं तो हमें लगता है वैराग्य कैसे करें, क्योंकि यहां हम दोष दर्शन नहीं कर पा रहे। लेकिन विधि वही है, शास्त्रकार भी यही कहते हैं, हमारा सबका अनुभव भी यही कहता है। जब लौकिक जगत में लगा लीजिए चाहे आध्यात्मिक जगत में लगा लीजिए, सब जगह यही सूत्र काम करेगा। एक ही सूत्र है बस। अब दोष कैसे देखें, ये समझ की बात है। अनुभव करके देख सकते हैं, दूसरों के बताने पर भी हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं, ठोकर खा के समझ सकते हैं,
दूसरे को ठोकर खाता हुआ देख करके समझ सकते हैं। ये अपना अपना स्तर है, कौन किससे समझ लेता है, कितनी जल्दी समझ लेता है। एक थोड़ा सा देख करके खूब अच्छी तरह समझ लिया, किसी की बौद्धिक क्षमता अधिक है कि वो कोई 10 बार देखेगा तब उसके मन में वैराग्य होगा, उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता है और प्रयत्न है। लेकिन प्रक्रिया ये कि यही चलेगी, हर जगह यही प्रक्रिया चलेगी। और आप मेरे से जब जब पूछेंगे तब मैं ये एक ही उत्तर दूंगा, घटेगा अलग अलग तरह से लेकिन उत्तर एक ही होगा। आप भी लगा सकते हैं, सब प्रश्नों का ये एक ही समाधान है, कैसे छूटे, ये बुराई से कैसे हटें। सब पूछते रहते हैं, वो बुराई की जगह वो कोई कहेगा मैं बीड़ी से कैसे हटूं, कोई कहेगा शराब से कैसे हटूं, कोई कहेगा आलस्य से कैसे हटूं, कुछ भी कह लीजिए, सारे दोष आ गए। इन सबसे वैराग्य करना है, छूटना मतलब वैराग्य होना है, सबका एक ही उत्तर है। तब मंत्र पाठ करेंगे, इतना ही रखते हैं।